ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, हम लोग बेसिकली जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स तो और भी बहुत बड़ा है। हम लोग बेसिकली आज के क्लास में जो टॉपिक करेंगे दैट इज इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तुम लोगों के आईएससी बोर्ड में बेसिकली इस टॉपिक से आईएससी में इस टॉपिक से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंड सीबीएसई बोर्ड में बेसिकली स्पेसिफिकली अलॉटेड नहीं है शेयर्स के ऊपर मार्क्स, वो कंपनी अकाउंट्स के ऊपर पूरा मार्क्स अलॉटेड है। मतलब दैट इंक्लूड्स डिवेंचर्स, फाइनल अकाउंट एटसेट्रा सब। तो टोटल आई थिंक 24 मार्क्स अलॉटेड है, राइट। तो उसमें बेसिकली यू कैन से कि तुम लोगों से 10 to 12 मार्क्स का इशू ऑफ शेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली अपने आते हैं कि कंपनी अकाउंट्स में तुम लोगों को करना क्या है। थ्योरी भी करना है, साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी करना। तो थ्योरी बेसिकली बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे, समझ करते रहेंगे, थ्योरी डिस्कस करते रहेंगे, वैसे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ आइडिया कि अगर हम कंपनी अकाउंट्स करते हैं तो कंपनी का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी। कंपनी बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के वेरियस फॉर्म्स में से सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फॉर्म करने के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब रजिस्ट्रेशन टू फॉर्म अ कंपनी इज कंपल्सरी। तो रजिस्ट्रेशन मतलब बेसिकली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस लॉ। बीच बीच में लॉ चेंज होता रहता है। पहले तुम लोग कभी सुना होगा कंपनीज एक्ट 1956 भी था। बेसिकली एनी अदर प्रीवियस लॉ में कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, या अगर आप नया बनाना चाहते हो तो अब तो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बेसिकली देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है। एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स अ कंपनी। और अदर डेफिनेशन में जाएं तो कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्यों? वो हमारे जैसे नहीं है, सर्दी खांसी नहीं हो सकता है, उसका तबीयत खराब नहीं हो सकता है। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओके, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो बाय लॉ क्रिएट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब वो अपने ओनर से, शेयर होल्डर से अलग होती है पूरी। और उसके साथ साथ उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब पता है क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब बेसिकली मेंबर्स में कम एंड गो, मतलब कम एंड गो बट कंपनी विल कंटिन्यू। बिकॉज कंपनी को आपने क्या किया है, बाय लॉ क्रिएट किया है, तो इसका डेथ भी लॉफुली ही होगा। मेंबर्स चाहे रहे चाहे ना नहीं रहे, कंपनी कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन एंड हैव अ कॉमन सील। कॉमन सील मतलब बेसिकली क्या होता है, सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सिग्नेचर कौन करेगा उसके एक्टिविटी को। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, कंपनीज एक्ट ने पहले वर्ड ऐड कर रखा था कॉमन सील, अब ये हट गया है। इसकी जगह बेसिकली क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज अगर सिग्नेचर करते हो तो दैट इज अ वैलिड वन। ठीक है, तो अब बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट। कंपनी जब अपने फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले जैसे बेसिकली तुम लोग कभी ईमेल आईडी क्रिएट किए हो, तो बेसिकली क्या होता है, ईमेल आईडी में बहुत सारे ऑप्शंस पूछता है ना, तुमको ऑप्शंस भी देता है, तुम्हारा स्टेटस भी पूछता है। सेम उसी तरह जब कंपनी को आप रजिस्टर्ड कराओगे एज पर द कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तो वो आपसे पूछेगा आपको कौन सा स्टेटस चाहिए। कौन सा स्टेटस मतलब आपको पब्लिक कंपनी रखना है या प्राइवेट कंपनी रखना है। तो बेसिकली क्या होगा, इनिशियली देयर आर टू स्टेटस ओनली, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ था पब्लिक एंड प्राइवेट का स्टेटस लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फिलअप करने पड़ते हैं, तभी आप पब्लिक कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर करवा सकते हो और अदरवाइज प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है ये अपने देखते हैं। देखो, सबसे पहले आओ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है? कभी था, आज नहीं है। देखो मैंने लिखा हुआ है 5 लाख लिख के क्रॉस किया हुआ है। कभी मिनिमम रिक्वायरमेंट था, दैट वाज मिनिमम कैपिटल आपकी पब्लिक कंपनी की 5 लाख होनी चाहिए। अब नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब ये प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे कि मेरी कंपनी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज देखो, इज अ प्राइवेट कंपनी एंड इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, इसको भी पब्लिक कंपनी बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? देखो बेसिकली एक कंपनी है, एक स्टेटस होता है जिसको बोला जाता है डीम्ड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है,
दैट इज नोन एज द डीम्ड पब्लिक कंपनी। एग्जाम में बेसिक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीम्ड पब्लिक कंपनी, डीम्ड पब्लिक कंपनी। ओके चलो हम भी सम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फॉरफीचर भी है, जो सम्स के साथ फॉरफीचर भी हम समझा देगा। जो लोग अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं करो, और जो लोग नहीं कर पा रहे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है। कंपनी ने 15,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं 10 रुपये ईच के, जिसमें से 6 रुपया ही कॉल किया गया है। देखो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल तुमको पता है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 6 रुपया पर शेयर, और 15,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए हैं। एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 1 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया है, टोटल 6 रुपया हुआ। अभी भी 4 रुपया है जो डिमांड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शेयर्स से पैसा मिला है। टोटल 15,000 शेयर्स थे ना, 10,000 शेयर्स पे तुमको पूरा अमाउंट मिल चुका है। ठीक है, 10,000 शेयर्स पे आपको फुल अमाउंट मिल चुका है। इसके बाद सम्स में क्या बोला जा रहा है, सम्स में बोला जा रहा है 3,000 शेयर्स पे सिर्फ 3 रुपया ही मिला है। तो देखो 3 रुपया ही मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 1 रुपया। ओके अच्छा, बेसिकली देखो इसका मतलब बोल रहा है 10,000 शेयर्स पे पूरा रुपया मिल गया जितना मांगे थे, 3,000 शेयर्स पे सिर्फ 3 रुपया मिला। 3 रुपया मिला मतलब एप्लीकेशन का 2 रुपया मिला, अलॉटमेंट का 1 रुपया मिला। इसका मतलब वी कैन से कि ये 3,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल फेल हुआ है, राइट। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, 2,000 शेयर्स पे सिर्फ 2 रुपया मिला, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन मिला है। इसका मतलब ये 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट भी फेल हुआ है एंड फर्स्ट कॉल भी फेल हुआ है, राइट ना। बस इतना तुमको आइडेंटिफाई करके रखना है, इसके बाद सम्स में और कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फॉरकास्ट कंसिडरेशन है और इन इंस्टॉलमेंट पैसा मिल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें जो अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट कितना होना चाहिए, 15,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके मिला है, मतलब टोटल कितना अमाउंट मिला है, 30,000। नरेशन देना पड़ता है, ध्यान रखना, और जर्नल्स के फॉर्मेट में करोगे। नरेशन देते समय नॉर्मल दे देना, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे हम, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री शुड बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट 30,000 ही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू अलॉटमेंट, दैट इज अ सेकंड इंस्टॉलमेंट। बेसिकली ध्यान रखना, एप्लीकेशंस तक ही, टिल एप्लीकेशंस तक ही आपको अप्लाइड शेयर्स का काम रहता है, आफ्टर दैट अलॉटेड शेयर्स से ही मतलब रहता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये ध्यान रखना, टिल एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स का यूज रहता है, आफ्टर दैट अलॉटेड शेयर्स का ही यूज रहता है। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय आप एंट्री क्या पास करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ प्रीमियम है क्या, नहीं है, अनलेस अदरवाइज कुछ बताया नहीं रहे। प्रीमियम ऑलवेज सेकंड इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, 1 रुपया ईच। कितने शेयर्स थे, 15,000 शेयर्स इंटू ₹1, मतलब अल्टीमेटली कितना अमाउंट हो गया, 15,000। अब तुम ध्यान देना, क्या सारे शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट दे दिए हैं, नो, सब शेयर सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया है। अलॉटमेंट किसने फेल किया है, देखो अलॉटमेंट फेल किया है जिसने 2,000 शेयर्स ले रखा था, यानी 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। नॉर्मली डेटर से पैसा मिलता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना पैसा मिला, बैड डेट जो नहीं मिला मतलब कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे 15,000 रुपया मिलना चाहिए था, सही बात है, लेकिन मिला कितना, नहीं
मेरे को 2000 शेयर्स पे 1 रुपया करके नहीं मिला, मतलब 2000 रुपीज नहीं मिला है मुझे। इसका मतलब कितना मिला होगा? 13,000। प्रॉब्लम सॉल्व इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दो, और फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, एक ही कॉल है अभी फर्स्ट कॉल, तो अपने एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। ध्यान रखना, बच्चों की आदत रहती है वो लोग लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वैसा मत लिख देना क्योंकि अभी फर्दर कॉल्स है। 6 रुपए डिमांड किया गया है, 4 रुपए बाकी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे अमाउंट कितना होगा? 15,000 शेयर्स इंटू 3 है क्या? इंटू 3, दैट इज 45,000। 45,000 का अमाउंट मिलना चाहिए था, बट कुछ लोग फर्स्ट कॉल पे नहीं किए हैं। कौन कौन पे नहीं किया? देखो, फर्स्ट कॉल ये 2000 शेयर्स पे भी नहीं मिला है, एंड 3000 शेयर्स पे भी नहीं मिला है ना? मतलब फर्स्ट कॉल टोटल 5000 शेयर्स पे नहीं मिल रहा है, तो 5000 शेयर्स पे नहीं मिल रहा है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कितना होना चाहिए? यहां पे मिलना चाहिए था 45,000, 5000 शेयर्स पे 3 रुपया करके नहीं मिला, मतलब टोटल मिला कितना? 30,000। एंट्री हमने कर दी। अब इसके बाद क्या होगा? देखो सम पढ़ना, यहां तक सबने कर लिया है ना? सम्स में फर्दर क्या दिया हुआ है? बोल रहा है द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹6 पर शेयर वेयर रिसीव्ड। 6 रुपया से कम जिस पे मिला है, तो उसको क्या किया गया? फॉरफिट कर दिया गया। तो 6 रुपया से कम किस में मिला है? टोटल में तो इस पे तो नहीं मिला है ना, 6 रुपया तो खाली इसी पे मिला है। लेस देन 6 पर शेयर मतलब क्या हुआ? 3000 शेयर्स पे भी लेस देन 6 पर शेयर है, एंड 2000 शेयर्स पे भी लेस देन 6 पर शेयर है, यानी अपने 5000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, राइट? और शेयर्स फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? देखो, अपने जब जब पैसा डिमांड करते हैं, लेते हैं, तो कैपिटल को देखो तुम बार बार क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो। कैपिटल क्रेडिट हुआ, फिर कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो ना? तो फॉरफिचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स बाय स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से शेयर होल्डर्स का नाम भी स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। वो जितना पैसा दे चुका है वो भी जब्त कर लेते हैं। जब्त कर लेते हैं मतलब वापस नहीं देंगे। तुम एप्लीकेशन दे चुके ना मेरे को, अलॉटमेंट फेल कर गए, तब तुम्हारा शेयर्स तो हम कैंसिल कर दिए, तुम्हारा एप्लीकेशन का पैसा वापस नहीं लौटाएंगे। दैट इज वाई दिस एक्टिविटी इज नोन एज द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स तो कैंसिल करते हैं, तुम्हारा पैसा भी जो पेड किया हुआ जब्त कर लेते हैं, ठीक है? तो अब बेसिकली आप क्या करोगे? यहां पे एंट्री के थ्रू से कैपिटल को कैंसिल करोगे, तो कैपिटल क्रेडिट होती है, कैंसिल करने के लिए डेबिट करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ऑलवेज रिमेंबर, सम्स के थ्रू तुम लोग सारे कंसेप्ट को याद करना। जो लोग अच्छे से किए हुए पहले से, उन लोग को तो इजीली पता होगा। जो नहीं भी किए हुए तो सम्स के थ्रू ठीक से समझो, याद रहेगा, सम्स आराम से कर सकते हो। ये ऑलवेज जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी? जितना कैपिटल अभी तक बुक्स में क्रेडिट किए हो उतना कैपिटल ही डेबिट करेंगे, उससे ज्यादा डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्डर वैल्यू से होगी। यहां पे कॉल्डर वैल्यू कितनी है? प्रीमियम, एसपीआर। अगर प्रीमियम कुछ होता है तो प्रीमियम कैंसिल होता है, लेकिन तब कैंसिल होता है अगर प्रीमियम नहीं मिलता है। तो इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यहां तो प्रीमियम ही नहीं है, इस समय तो प्रीमियम ही नहीं है। समझाने के लिए एंट्री में मैं डाल रहा हूं, एसपीआर डेबिट होगा, कैंसिल होगा। प्रीमियम भी क्रेडिट करते हैं ना रिसीव करते समय, तो कैंसिल करते समय डेबिट करेंगे, लेकिन प्रीमियम तभी कैंसिल करना अगर वो पैसा नहीं मिला है। अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो इन सच अ केस इग्नोर, प्रीमियम को सिंपली इग्नोर कर देना, फॉरफिट मत करना। मतलब मिल गया का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट में प्रीमियम था, शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट फेल कर गया, मतलब प्रीमियम नहीं मिला, कैंसिल इट। अलॉटमेंट में प्रीमियम था, शेयर होल्डर अलॉटमेंट दे चुका, फर्स्ट कॉल फेल किया, तो क्या वो प्रीमियम फेल किया? नहीं, प्रीमियम मिल चुका है, तो प्रीमियम को कैंसिल मत करना। तो बेसिकली ये हुआ। अब अपने क्या करेंगे? हम जो कॉल सीनियर को डेबिट कर रहे हैं बार बार उसके नाम से, कि कॉल सीनियर क्या है? कॉल सीनियर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? मतलब ये डिनोट कर रहा है शेयर होल्डर तुमसे पैसा लेना है, हम उसका शेयर्स ही फॉरफिट कर दिए, तो वो पैसा देगा? नहीं देगा। तो नहीं देगा तो उसको डेबिट रख के क्या फायदा? कैंसिल कर दो। तो कॉल सीनियर अपने क्या करते हैं? क्रेडिट करके कैंसिल कर देते हैं। टू कॉल्स इन अरियर, जितना वो नहीं दिया,
एंड 2 शेयर फॉरफीचर क्या हो जाएगा, जितना वो दे चुका है। तो वो लोग क्या क्या नहीं दिए देखो, 2000 शेयर्स जो बंदा ले रखा था वो सिर्फ एंड सिर्फ तुमको 2 रुपया दिया, मतलब कितना नहीं दिया, हम 6 रुपये मांगे थे, 2 रुपया दिया, मतलब 4 रुपया नहीं दिया, तो 4 रुपया नहीं दिया वो। प्लस दूसरा बंदा जो 3000 शेयर्स लेके रखा था वो क्या किया, दूसरा बंदा जो 3000 शेयर्स लेके रखा था वो सिर्फ 3 रुपया ही दिया है। मतलब क्या हुआ, 3 रुपया दिया है, 3 रुपया नहीं दिया है। तो दिस इज कॉल सिनेरियो। कितना अमाउंट है बताओ तो, 17,000। एंड शेयर फॉरफीचर में क्या होगा, 2000 शेयर्स जो बंदा ले रखा था 2 रुपया दे दिया था, जो जो बंदा जितना अमाउंट दे चुका है वो हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो ये बंदा 2 रुपया दे रखा था, हम फॉरफिट कर लिए। प्लस 3000 शेयर्स जो बंदा ले रखा है वो कितना दे चुका था, 3 रुपया, हम उतना फॉरफिट कर दिए उसका। तो टोटल कितना आ रहे हैं फॉरफीचर, 13,000। दैट्स इट। फिर कोई शेयर्स को रीइश्यू भी किया गया है क्या, फॉरफिटेड शेयर्स, सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स हमने 9 रुपया में री इशू किए हैं, 6 रुपया पेडअप दिया है। बोलने का मतलब क्या है, जितना का पेडअप देते हैं उतना का प्रोडक्ट दे रहे हैं तुमको, लेकिन तुमसे पैसा कितना ले रहे हैं, 9 रुपया। दैट मीन्स हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। हम अब एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। यहां पे ध्यान दो, हम उससे ले रहे हैं 9 रुपया और कैपिटल दे रहे हैं 6 रुपया का, तो 3 रुपया प्रीमियम है। मल्टीप्लायर कितने शेयर्स है ऐसे, 5,000। शेयर फॉरफीचर है, प्रीमियम पे इशू किया है तो डिस्काउंट पे इशू कहां किया है, वी हैव इशूड द शेयर्स एट अ प्रीमियम, तो डिस्काउंट पे इशू कहां किया है, जो शेयर फॉरफीचर आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमें देखना है ये एंट्री तक, यहां तक सम तुमको डायरेक्शन देगा कि ऐसा करो, री इशू किया जा रहा है। एक एंट्री तुमको अपने आप पास करनी होगी, दैट इज ऑफ प्रॉफिट ऑन री इश्यू, प्रॉफिट ऑन री इश्यू। हेडिंग दे के नहीं पास करना है, नॉर्मली एंट्री पास करनी है। एंड ऑलवेज एंट्री वो यही होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने जितने शेयर्स फॉरफिट किए पूरे शेयर्स री इश्यू कर दिए ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट, आपने कितना शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट किया है, कितना डेबिट किया है, कितना डेबिट किया है, ठीक है, उसका डिफरेंस को कैपिटलिज्म में डाल देना। जितने शेयर्स फॉरफिट करोगे सारे के सारे री इश्यू कर दे रहे हो ना, तो ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, कितना फॉरफिट किए कितना डिस्काउंट दे दिए, डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट। तो यहां पे हम लोग फॉरफिट कितना किए, 13,000, डिस्काउंट कितना दिए, 0, तो पूरा 13,000 कैपिटल रिजर्व है, तो पूरा 13,000 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। ये एक पार्ट था एक सम का। अब नेक्स्ट आओ, अब हम लोग एक बार सम करते हैं अदर देन कैश कंसीडरेशन का। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8, सम रीड कर लो एक बार। प्रॉब्लम नंबर 8, देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दो केसेस है। केस 1 में हम आ रहे हैं सबसे पहले। केस 1 इज व्हाट, परचेज्ड फर्नीचर। आपने क्या किया, फर्नीचर खरीदा फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। पेमेंट टू फर्नीचर मार्ट जो किया गया है वो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में किया गया है, मतलब अदर देन कैश कंसीडरेशन, हम शेयर्स दे रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम पहले यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप फर्नीचर खरीदे हो ना, उसकी एंट्री दिखा दो। दिस इज ऑफ केस 1, हम फर्नीचर खरीदे हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्री। फर्नीचर खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट ही नाम है ना,
टू फर्नीचर मार्ट, टोटल 2.5 लाख का प्रोडक्ट खरीदा गया है। आफ्टर दिस आप क्या कर रहे हो, आप इस फर्नीचर मार्ट को कैश पे नहीं कर रहे हो, आप इसे बोल रहे हो मेरे कंपनी का शेयर्स ले लो, और वो एग्री किया है, तभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिटेड। आप फर्नीचर मार्ट को दोगे कितना, 2.5 लाख। आप कैसे दे रहे हो उसे, आप शेयर्स दे रहे हो, एंड विच इज इश्यूड एट प्रीमियम। तो शेयर्स जब भी प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हम क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू एसपीआर। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें मार्क्स तुमको चाहिए तो अब तुमको एक कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, दैट इज तुमको निकालना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं। आप जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हो वो 10 रुपए ईच के हैं, और आप इसको प्रीमियम पे दे रहे हो कितना, तो 25% प्रीमियम पे दे रहे हो। तो यहां पे क्या करोगे, मतलब 10 रुपया का शेयर्स, 25% प्रीमियम मतलब 2.5 रुपया प्रीमियम, मतलब शेयर्स कितने में दिया जा रहा है, 12.5। तो 12.5 रुपया में शेयर्स दे रहे हो, एक शेयर 12.5 रुपया का इंटू नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू आप कितने का पेमेंट कर रहे हो, 2.5 लाख का। देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, दैट इज 12.5 रुपया। तो देखो ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 20,000। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स आपने इशू किया है, जिसको आप क्या करोगे, यहां पे अपडेट करोगे, अपडेट कर दो 20,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 10 एंड 20,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 2.5। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट आओ। अब केस टू में मैंने क्या किया, देखो रनिंग बिजनेस एक्वायर किया है, इसको बोला जाता है बिजनेस परचेज करना, बिजनेस परचेज किया जा रहा है। हमने रनिंग बिजनेस एक्वायर किया किसका, अमल लिमिटेड का, जिसको हम पे कितना करेंगे, 15 लाख। इसे बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। हमने बिजनेस खरीदा, उसके बदले हम पे करेंगे 15 लाख रुपया। अब क्वेश्चन ये आता है हम कैसे पे करेंगे, 12 लाख रुपया हम पे कर रहे हैं बाई इशू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोला नहीं है पार प्रीमियम मतलब पार, एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, लेकिन बीए क्या क्या है, हम लोग बहुत सारे एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटीज भी है। तो सबसे पहले आप यहां पे एंट्री पास करोगे बिजनेस परचेज के लिए, जो भी एसेट्स लिए हो, जो भी लाइबिलिटीज लिए हो, एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो एसेट्स को इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा, लाइबिलिटीज को भी इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा। तो देखो एसेट्स में आपने क्या क्या लिया है, प्लांट है, प्लांट अकाउंट डेबिटेड कितना, 3.5 लाख ना। देन नेक्स्ट वन, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, देन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, और क्या है, क्रेडिटर्स टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है, 1 लाख। देखो बेसिकली क्या हुआ, हमने इतने की एसेट ली, इतने की लाइबिलिटीज ली, और बोला हम तुम्हें पे करेंगे टू अमन लिमिटेड, नाम दिया हुआ बंदे का नाम लिख दो, टू अमन लिमिटेड 15 लाख। तो इन सिंपल वर्ड्स ध्यान रखना, बिजनेस परचेज के केस में ऐसा होगा कि अगर आप ये सारा चीज कर रहे हो, आपको तो पता है पेमेंट इतना कर रहे हो, तो मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए, लेकिन मैच नहीं हो सकता है कभी कभी। अगर डेबिट में शॉर्टफॉल आएगा, मतलब आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो उसको आप किस नाम से दिखाओगे, गुडविल। देखो कहां पे शॉर्टफॉल आ रहा है, कहीं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर क्रेडिट में शॉर्टफॉल आएगा, मतलब आपको फायदा हो रहा है बिजनेस परचेस करते समय, एंड दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसे आप किस नाम से रख दोगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से रख दोगे। तो देखो कहां पे डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में, यहां पे आप उसको किस नाम से रखोगे, गुडविल। कितना अमाउंट है, ये एक ध्यान रखना, बिजनेस परचेज के केस में डेबिट शॉर्टफॉल इज द गुडविल, क्रेडिट शॉर्टफॉल इज द कैपिटल रिजर्व। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है, हम इस बंदे को अमन लिमिटेड को कैसे पे कर रहे हैं। हम इसके लिए एंट्री पास कर देते हैं, अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। अमन लिमिटेड को पे कितना करना है, 15 लाख।
हम उसे कैसे पे कर रहे हैं? कुछ तो बैंक से पैसा दे रहे हैं, कितना? 3 लाख, क्योंकि 12 लाख का शेयर्स दे रहे हैं। और वो शेयर्स हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 रुपया ईच का इशू कर रहे हैं। तो 12 लाख का शेयर्स वैल्यू का 10 रुपया ईच मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 1,20,000। तो 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच मतलब टोटल 12 लाख। इसमें कुछ पार प्रीमियम कुछ बोला नहीं है, मतलब पार पे था। तो दिस शुड बी द एंट्री। तो अदर देन कैश कंसिडरेशन में ऐसा हो सकता है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व आई। सम नंबर 2 में 90 शेयर्स ऑफ 10 रुपया ईच फॉरफिट किया गया। कॉल्ड अप कितना था? 10 रुपया ही था। कितने पे इशू किया गया था? 2 रुपया प्रीमियम पे। वो क्या फेल किया है? अलॉटमेंट फेल किया है 5 रुपया। इसमें एक छोटा सा करेक्शन करो, क्योंकि अपने को पता नहीं है। देखो ये बोल दिया कि अलॉटमेंट फेल किया, फर्स्ट जो कॉल है वो कितने का है, या बता देता एप्लीकेशन इतना दे चुका है। यहाँ पे दोनों चीज मिसिंग है, तो अपने मैच नहीं कर पाएंगे। तो इन सच केस, क्योंकि तुमको पता नहीं चल सकेगा कि वो कितना पे किया है, तो इन सच केस हम लोग एक पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ये वो फेल किया जिसके चलते उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, तो अब एक चीज पे ध्यान दो, मेरे को पता होना चाहिए वो कितना दे चुका है। प्रोडक्ट वैल्यू कितनी थी? देखो 10 रुपया का शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम था, 12 रुपया की प्रोडक्ट वैल्यू, जिसमें वो बंदा हम मतलब हम लोगों ने उससे 12 रुपये मांग लिया है। वो क्या क्या मेरे को नहीं दिया? मेरे को अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपया जिसमें प्रीमियम है, और उसके साथ साथ मेरे को क्या नहीं दिया है? फाइनल कॉल नहीं दिया है 2 रुपया का। मतलब इतना वो मेरे को नहीं दिया। तो दे कितना चुका है? 12 रुपया माइनस 7 रुपया, कितना हुआ? 5 रुपया। 5 रुपया दे चुका है। इसका मतलब ये भी समझ में आया कि 5 रुपया एप्लीकेशन है। ये क्लियर है? 5 रुपया तो एप्लीकेशन है। अगर अलॉटमेंट 5 रुपया है, फाइनल कॉल 2 रुपया है, टोटल 12 रुपया है, तो ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन कितना रहा होगा? 5 रुपया रहा होगा। तो 5 रुपया वो मेरे को दे चुका है। हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 10 रुपया का प्रोडक्ट है। ऐसे कितने शेयर्स हैं? 90 शेयर्स है ना। कॉल्ड अप वैल्यू एसपीआर डेबिट होगा क्या यहाँ पे? यस, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम था एंड ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। यहाँ पे प्रीमियम डेबिट होगा एंड प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा? जितना है प्रीमियम, 2 रुपया इंटू 90। टू कॉल्स इन अरियर, वो क्या क्या नहीं दिया? वो 5 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया, 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया, इंटू 90 शेयर्स। 2 शेयर फॉर फीचर, वो क्या दे दिया मुझे? वो मेरे को 5 रुपया एप्लीकेशन का दे चुका है। ठीक है, यही है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग री इशू की बात करेंगे। ये फॉर फीचर है। री इशू में क्या बोल रहा है? 80 शेयर्स री इशू किए गए टू संजय एज कॉल्ड अप फॉर ₹10 पर शेयर। एज कॉल्ड अप, ऐसे फुल्ली कॉल्ड अप है। ठीक है, तो फुल्ली कॉल्ड अप ही देंगे। तो मतलब 10 रुपया कॉल्ड अप, 10 रुपया में री इशू की। तो इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट डाल देते हैं अपने, फॉर ₹8 पर शेयर कर देते हैं। मतलब 8 रुपया पर शेयर पे री इशू किया, कॉल्ड अप 10 रुपया का दे रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 रुपया का कैपिटल 8 रुपया में दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 रुपया डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते, उसे क्या वर्ड यूज करते हैं? शेयर फॉर फीचर। बिकॉज री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट देते हैं ना, वो उतना ही डिस्काउंट देते हैं जितना अमाउंट फॉरफिट करते हैं। ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम डिस्काउंट पेएबल ऑन री इशू, दैट इज अमाउंट फॉरफिटेड। अमाउंट फॉरफिटेड का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो 2 रुपया डिस्काउंट है। ऐसे शेयर्स है हमारे, पूरे शेयर्स री इशू है 80 शेयर्स। अब नेक्स्ट एक एंट्री अपने आप पास करना है, दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड
टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे ध्यान दो, पर शेयर प्रॉफिट कितना किए हो, 5 रुपया, डिस्काउंट कितना दिए हो, तो गेन कितना हुआ, 3 रुपया। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 5 रुपया माइनस 2 रुपया इंटू 80 शेयर्स, दिस इज द फॉर कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू। एंड इसके साथ साथ अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर कितना है, तो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर की हम लोग बात करेंगे तो शेयर्स लेफ्ट कितने हैं, 10 शेयर्स, 90 शेयर्स प्रॉफिट किए थे, 80 शेयर्स री इशू कर दिया, यानी 10 शेयर्स बचे हुए हैं। इनटू पर शेयर फॉर फ्यूचर कितना है, 5 रुपया, यही होगा। तो ये हम क्या किया ना, सब में चेंज किया है। वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं अपने 80 शेयर्स वे री इशू टू संजय एज कॉल्ड अप, एज कॉल्ड अप मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, फुल्ली कॉल्ड अप था ना, तो पूरा 10 रुपया का शेयर्स दे रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपया पर शेयर लिखा हुआ था, उसको हम चेंज करके 8 रुपया पर शेयर लिख दिए। देखो प्रॉब्लम नंबर सेम टाइप ऑफ सम है जो थोड़ा देर पहले तुम लोग किया था, सबसे पहला सम जो अपने किए थे। अगेन दिस वन विल बी योर होमवर्क। हम कुछ कुछ एकदम रिप्लिका सम दिया है कि अपने क्लास में कर ले रहे हैं, घर में तुम लोग कर लेना, उससे तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रो राटा का सम है। ये थोड़ा इजी टाइप ऑफ सम है, ये अभी नहीं करते हैं। नहीं प्रोराटा नहीं है, इसीलिए तो हम बोल दिया प्रोराटा नहीं है, मेरे को लगा था प्रोराटा, प्रोराटा नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3 प्रोराटा है। हाँ प्रॉब्लम नंबर 3 प्रोराटा है, इसको करते हैं। सम रीड कर लो। वैसे ध्यान देना, इसमें तुम लोगों से जर्नल एंट्रीज पास करने बोला है, कॉल्स इन अरियर के थ्रू पास करना है, मतलब कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना, आपने तो कर ही रहे हैं। अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट ओपन करने नहीं बोला है, मतलब थ्रू कॉल्स इन अरियर, मतलब जब कोई बंदा कॉल्स इन अरियर करेगा तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करते हैं ना अपने, बस वही सिस्टम बोला है। एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाने बोला है, वो तो पहले जर्नल्स कर लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। पे क्या करने वाले हैं, 1 लाख शेयर्स है इनटू रुपीस कितना है, 3 रुपया, हो गया अलॉटमेंट ड्यू, दैट इज 3 lakhs। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, अलॉटमेंट रिसीव कर लेते हैं। इस केस में ना अलॉटमेंट रिसीव करने वाले पार्ट में ना, ये जो तुम लोग कैलकुलेशन किए हो ना, बहुत इजीली तुम लोगों को कॉल सीनियर निकाल के, तो मेरे को तो पता है बंदा 80 पैसा एक्स्ट्रा दे के रखा है। अलॉटमेंट की अब अपनी बात करेंगे तो देखो एंट्री क्या कर रहे हैं, अपने एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। कोई बंदा अलॉटमेंट फेल किया है, समीर हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी, बस एक ही पर्सन है, ठीक है। वैसे एक चीज पे ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ है हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, और हम बार बार तुम लोगों को बोला है एप्लीकेशंस तक ही शेयर्स अप्लाइड का रिक्वायरमेंट रहता है, आफ्टर दैट शेयर्स अलॉटेड का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तो अप्लाइड दिया हुआ है और हम अलॉटेड में है, तो निकालना पड़ेगा हमें शेयर्स अलॉटेड कितना था। हमारे पास रेशियो है, रेशियो मेरे को ये दिया हुआ है 6:5, मतलब जिसने 6 शेयर्स मांगा हमने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए, 5 शेयर्स। तो जिसने 1200 शेयर्स मांगे हमने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे, 1200 इंटू 5/6, दैट इज 1000, राइट ना। 1000 शेयर्स हमने अलॉट किए थे, तो बस 1000 शेयर्स को यूज करना है, डन ना। अब 1000 शेयर्स को अगर आप यूज करोगे तो आप यहां पे एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट में आपने ड्यू किया कि आपको 3 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख में ऑलरेडी 20,000 इंटू 4, 80,000 मिला हुआ है, तो आपको मिलना कितना चाहिए, 3 लाख
माइनस 80,000, 2,20,000 मिलना चाहिए। 2,20,000 मिलना चाहिए। अगर सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो 2,20,000 मिल जाता, बट एक बंदा फेल कर गया। ध्यान दो, तुमने उससे मांगा कितना? फेल कर गया, लेकिन 80 पैसा तो दे के रखा था। बस इस वर्किंग का यही काम है, 80 पैसा तो तुमको दे के रखा था पहले से। तो वो फेल कितना किया होगा? तुमने 3 रुपया मांगा, वो नहीं दिया। 80 पैसा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो कितना तुमको नहीं दिया? 3 रुपया माइनस 80 पैसा, 2 रुपया 20 पैसा नहीं दिया। कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करना है, बस ये कैलकुलेट कर लो, सारा काम इजीली हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 3 रुपया उससे मिलना था, 80 पैसा वो दे चुका था, बाद बाकी नहीं दिया। यानी अलॉटमेंट में वो फेल कितना किया? 2 रुपया 20 पैसा। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे। अब यहां पे बैलेंसिंग फिगर डाल दो, बस काम हो गया। कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन अभी सम्स करते समय फास्ट ट्रैक कर रहे हो, सिंपली बैलेंसिंग फिगर डाल दो। तो बैलेंसिंग फिगर देखो कितना आ रहा है, 2,20,000 माइनस जो भी अमाउंट हुआ। बैलेंसिंग फिगर पुट कर लेना सबको, कितना अमाउंट आ रहा है? 2,17,800। अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया, और कॉल सीनियर इतना इजीली तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशंस हो गया। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट मेरे को क्या करना है, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो ये बंदा कॉल भी फेल किया है, तो पहले कॉल भी फेल किया है, उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। तो पहले अपने कॉल की एंट्री तो करें। तो कॉल की एंट्री आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट, सॉरी, इक्विटी शेयर first and final call account debited to equity share capital. Amount will be 1,00,000 शेयर्स इंटू रुपीस। कितना है बैलेंस था चेक करो। प्रोडक्ट इज 12 रुपीस, 12 रुपया में 4 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, तो कितना बचा? 8 रुपया, 5 रुपया। 5 रुपया फर्स्ट कॉल का है, तो अपने यहां पे दिखा देंगे इंटू 5। नाउ रिसीव कर लो। रिसीव करते समय ये बंदा समीर जो है वो कॉल भी फेल किया है, और कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है जो फेल कर रहा है, बस यही है। तो आप अब एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए? मिलना था 5 लाख, वो पर्सन नहीं दिया अमाउंट, 5 रुपया इंटू कितने शेयर्स पे? 50 शेयर्स, यानी बाद बाकी मिल गया अपने को। बैलेंसिंग फिगर इसके बाद हमने उसके सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए, जिसमें से 800 शेयर्स रीइश्यू कर दिए एज ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड। तो एक बार एक काम करो, फॉरफिचर, रीइश्यू एंड प्रॉफिट ऑन रीइश्यू की एंट्री एक बार अपने आप पास करो। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। जो लोग कर लिए चेक कर लो, जो नहीं किए देख लो। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फुल्ली कॉल्ड अप है 10 रुपया इंटू 1000 शेयर्स। क्वेश्चन ये आता है प्रीमियम डेबिट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन में था, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। 2 कॉल्स इन अरियर, वो क्या क्या फेल किया है? देखो वो अलॉटमेंट का 2 रुपया 20 पैसा फेल किया, फर्स्ट कॉल का 5 रुपया फेल किया, इतना ही तो फेल किया है। इनटू कितने शेयर्स? 50 शेयर्स, यानी 2 शेयर फॉर फीचर। वो कितना दे चुका था? वो मेरे को एप्लीकेशन दिया था, ध्यान देना, वो मेरे को एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट दिया था? एप्लीकेशन का 4 रुपया दिया था, है ना। लेकिन दैट 4 रुपीज इंक्लूड्स प्रीमियम। और याद रखना, प्रीमियम वंस रिसीव्ड टोटली इग्नोर करके चलना। यहाँ पे प्रीमियम तो हम लोगों को मिल चुका है ना, तो ये 4 रुपया में हम कितना अमाउंट कंसीडर करेंगे उससे मिला हुआ? 2 रुपया, प्लस वो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा दिया था। कितना एक्स्ट्रा दिया था? 80 पैसा। तो मतलब मेरे को टोटल उस बंदे से कितना मिला था? 2 रुपया 80 पैसा। तो जितना मिला उतना ही तो फॉरफिट करेंगे, मतलब 2 रुपया 80 पैसा हमने फॉरफिट किया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रुपया 80 पैसा इंटू 1000 शेयर्स, दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। अब आफ्टर सच फॉरफीचर आप क्या करोगे, री इशू करोगे। तो री इशू कितने शेयर्स किए गए हैं, 800 शेयर्स, 9 रुपया में फुल्ली पेड। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे 10 रुपया का शेयर्स है, 9 रुपया में रीइश्यू किया जा रहा है ना, 1 रुपया डिस्काउंट, ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 800 शेयर्स ही रीइश्यू किए गए हैं। अब आप यहां पे ध्यान दो, एक एंट्री आपको पास करनी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना होना चाहिए, ध्यान दो, आपने पर शेयर फॉरफिट कितना किया है, 2 रुपया 80 पैसा, डिस्काउंट कितना दिया है, तो गेन कितने का हुआ, 2 रुपया 80 पैसा माइनस 1 रुपया इंटू 800 शेयर्स, यही है। अब एक पार्ट और बताओ कैलकुलेट करके, दैट इज बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर। तो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर कितना होगा, जितना शेयर्स बचा हुआ है, कितना शेयर्स बचा हुआ है, 200 शेयर्स बचे हुए हैं, इनटू पर शेयर फॉर फ्यूचर कितना है, दिस इज बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर, डन। अच्छा, अब इसमें एक चीज और पूछा है, दैट इज प्रिपेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये तो तुम लोग अपने आप बना सकते हो, जल्दी से बनाओ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी देखो एंट्रीज की हो उसकी पोस्टिंग कर दो, यहां से बस इतनी सी एंट्री की पोस्टिंग होगी, और पोस्टिंग करना तो आता है ना सबको। इसके ऊपर भी एक एंट्री है, वो भी जाएगी। चलो हम भी करता है, पहले यहां पे क्या हुआ देखो, एंट्री देखो, ध्यान दो, यहां पे एक एंट्री पास हुई है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना। ये एंट्री मिक्स एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है। यहाँ पे एंट्री हुई है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 4। तो इसकी पोस्टिंग करो, इसकी पोस्टिंग अपने क्या करेंगे, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना होगा, 20,000 इंटू 4, दैट इज 80,000। नेक्स्ट एंट्री क्या हुई है, नेक्स्ट एंट्री कहाँ, अच्छा एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हमारी ये थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसको दिखा दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है ये, 3 लाख। फिर अब आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सिनरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे दिखा दोगे बाय बैंक, बाय कॉल सिनरियर, जो अमाउंट अपना है, बाय बैंक कितना है, 2,17,800, एंड कॉल सिनरियर दैट्स इट, और ये अकाउंट क्लोज भी हो जाएगा। तो अकाउंट बनाना बस आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्क्स रहेगा। हो गया ना सबका।
अगेन ये भी तुम लोगों का प्रॉब्लम नंबर 5 बिजनेस परचेज से रिलेटेड है, अदर देन कैश कंसिडरेशन, होमवर्क। अभी ये एक सम अपने करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। लेकिन उसके पहले कुछ और सम करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 कर लेंगे ना, तो ये सेम टाइप ऑफ सम रहेगा। ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम नंबर 6 करना है अभी। प्रॉब्लम नंबर 11 सेम टाइप ऑफ सम है, तुम लोग चाहो तो उसके बगल में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 जैसा सम है ये। इसमें आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 16। इसमें देखो जर्नल एंट्रीज करने बोला है, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट बनाने बोला है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाने बोला है। और इसके साथ साथ हमारे पास इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, तुम लोग ऑनलाइन में जितने बच्चे हो, आवाज आ रही है ना मेरी? एक स्टूडेंट बोल रहा है उसको वॉइस नहीं आ रहा है, तब उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है। कार्गो लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किया 20,000 शेयर्स की, 10 रुपए ईच, प्रीमियम 1 रुपी। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी गई है। सबसे पहले वर्किंग करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 16, वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियो अप्लाइड allotted। टोटल एप्लीकेशन जो हमारे पास आ रही है 30,000 शेयर्स की। ये एप्लीकेशन तो 30 का है ना, मैंने 5,000 रिफंड कर दिए। एक सेकेंड, एप्लीकेशंस वेयर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स and pro rata allotment was made to the remaining applicants after refunding application money। 30,000 ही तो है। और एक बार, हाँ नहीं, प्रो राटा अलॉटमेंट जो अपने किए हैं वो आफ्टर रिफंडिंग 5,000 शेयर्स की है। पढ़ फिर से, एप्लीकेशंस वेयर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स का आया, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स आफ्टर रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी टू 5,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स। मतलब 5,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दो, कितना एप्लीकेशन बचा? 25,000। तो 25,000 को 20,000 शेयर्स अलॉट कर दो, ठीक है। तो यहां पे 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है, दैट मींस इनका पैसा रिफंड किया गया है। एंड आफ्टर सच एडजस्टमेंट जो बैलेंस बच गया, दैट इज 25,000 शेयर्स, उनको 20,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिया जितने ऑफर किए गए थे। तो इनका रेशियो क्या है? 5:4। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा वर्किंग जो हम तुम लोगों को बोलता है वो करके रख लो, दैट इज कैलकुलेट कर लो excess application money per share allotted, जिसकी अगर हम बात करें तो मेरे को दिख रहा है 5,000 शेयर्स पे, यहां पे ध्यान दो, 5,000 शेयर्स जो है भी 25,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, 20,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, यानी 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। तो 5,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, एंड द एप्लीकेशन मनी कितनी है देखो, 3 रुपया।
डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड कितना है 20,000, तो पर शेयर कितना अमाउंट है 0.75। ठीक है, ये पता चल गया ना। अब हम लोग नॉर्मली मूव करेंगे सम्स में। जर्नल्स लेजर तो बाद में बनाना है, और सम्स में क्या है ना, कैश बुक भी बनाने बोलता है कई बार। तो अब बेसिकली अपने आते हैं यहां पे, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। हम लोग बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सम्स कर ले रहे हैं, ये सारे सम्स भी अगर तुम लोग ठीक से करके जाओ तो तुम लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हो शेयर्स के रिस्पेक्ट में। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 थे जिनकी एप्लीकेशन आई थी, 3 रुपया इच करके। टोटल अमाउंट इज 90,000। नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन का पैसा कहां कहां जा रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम तो नहीं है ना यहाँ पे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में मैंने बोला था ना 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, उसका अमाउंट चला जाएगा, और अमाउंट मेरे पास आया है 30,000 इंटू 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर तो इसमें कुछ अमाउंट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी गया है, अलॉटमेंट में कितना गया है 0.75 पैसा पर शेयर अलॉटेड। यहां पे क्या करोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड द अमाउंट इज 5,000 इंटू 3। एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और रिफंड भी तो कर रहे हैं, सॉरी, टू बैंक रिफंड भी हो रहा है 5,000 शेयर्स का अमाउंट, 5,000 इंटू 3। एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। देखो ध्यान देना कि 3 रुपये एप्लीकेशन का था, बैलेंस अलॉटमेंट में था, टोटल 11 रुपये का प्रोडक्ट है जिसमें 3 रुपया चला गया, तो बचा कितना 7 रुपया कि 8 रुपया, 8 रुपया, यानी 8 रुपया अलॉटमेंट में है। तो 8 रुपया अलॉटमेंट में है जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 8 रुपया, 1 रुपया प्रीमियम यानी 7 रुपया कैपिटल, मल्टीप्लायर इज 20,000 शेयर्स। सारे शेयर होल्डर्स से अगर अमाउंट मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक बंदा जिसको 3,000 शेयर्स अलॉटेड था, अलॉटेड ही दिया हुआ है तो मेरे को कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, वो अलॉटमेंट फेल कर गया और उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अलॉटमेंट नहीं मिला है हमें कुछ अमाउंट पे, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए, यहां पे ध्यान दो, अलॉटमेंट में मुझे मिलना कितना चाहिए था 8 इंटू 20,000, मतलब टोटल 1,60,000, माइनस कुछ अमाउंट पहले से मिला हुआ था कितना 15,000, मतलब 1,45,000 का अमाउंट मिलना चाहिए था अगर सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो। लेकिन एक बंदा 3,000 शेयर्स लेके रखा था, कितना नहीं दिया, मैंने उससे मांगा था 8 रुपया, वो 75 पैसा तो देके ही रखा था, तो वो 7.25 फेल किया है। ठीक है, यानी रिसीव कितना हुआ, बैलेंस अमाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट कंप्लीट, अलॉटमेंट तक ही तो था, तो शेयर फॉरफिट करना है, तो शेयर फॉरफिट करते हैं। तो शेयर फॉरफिट करते समय आप एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना कॉल्ड अप पूरा है ना फुल 10 रुपया इंटू 3,000 शेयर्स। क्या ये बंदा प्रीमियम भी फेल किया है, 1 रुपया फेल किया है क्योंकि अलॉटमेंट फेल कर गया।
2 कॉल्स इन अरियर, वो क्या नहीं दिया, वो मुझे इतना नहीं दिया है, 7 रुपया 25 पैसा, राइट ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कॉल्स इन एरियर में 7 रुपया 25 पैसा इंटू 3,000 शेयर्स, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, वो कितना दे चुका है, वो एप्लीकेशन दे चुका था 3 रुपया प्लस 75 पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था। पर शेयर पे कैलकुलेशंस करो, शेयर्स बहुत इजीली कर पाओगे। हाँ बोल। अगर हम लोग सम्स कैश बुक के साथ करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 में हम डाल दिया है कि कैश बुक भी बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना बैंक से रिलेटेड जो एंट्री होती है वो एंट्री कैश बुक में ही दिखाई जाती है, जर्नल्स में नहीं दिखाया जाता है। अगर तुम जर्नल्स में भी दिखा दिया तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो अब अपने आ जाओ, इसका मतलब इस तरीके के सम्स को सॉल्व करने के लिए पहले तो देख लेना प्रोराटा का सम है क्या, प्रोराटा का सम है तो पहला वर्किंग कर देना, ठीक है। तो पहला वर्किंग अपने कर देते हैं क्योंकि प्रोराटा का सम है। फर्स्ट वर्किंग, वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियो अप्लाइड अलॉटेड, रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। तो यहां पे ध्यान दो, टोटल एप्लीकेशंस जो हमारे पास आई हैं वो कितने शेयर्स की आई है, 3,20,000 शेयर्स की। और अलॉट मैक्सिमम कितना शेयर्स किए जा सकते हैं, 1,60,000 शेयर्स। किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, 80,000 के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, पैसा रिफंड कर देंगे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोला जा रहा है शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचा कितना, 2,40,000 ना, 2,40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, जितना अलॉट करने की कैपेसिटी है, दैट इज 1,60,000 शेयर्स। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2। अब मूव कर जाओ, एक कैलकुलेशन, दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। एक एक अलॉटेड शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। यहां पे ध्यान दो, 2,40,000 के एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 1,60,000, यानी कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है शेयर्स, 80,000 इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 रुपया, डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड 1,60,000। ये शेयर्स अलॉटेड, ध्यान रखना हम ये शेयर्स अलॉटेड नहीं लिया है, हम ये वाला शेयर्स अलॉटेड ले रहे हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब अपने आ जाओ, तो कितना अमाउंट आ रहा है एक्स्ट्रा मेरे पास, 2 रुपया, 2 रुपया पर शेयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई हुई है। अब हम लोगों को सिंस कैशबुक भी बनाना है ना, तो गलती ना हो इसके लिए तुम लोग क्या करना ना, ऑलवेज सबसे पहले कैशबुक बना देना, सबसे पहले कैशबुक बना देना। और कैशबुक बनाते समय ध्यान देना, ये जो कैशबुक आप बनाओगे, दिस कैशबुक इज बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली। दिस कैशबुक इज बैंक कॉलम ओनली एंड इसके साथ साथ जर्नल्स लिख लेना, एक पेज में कैशबुक बना देना, दूसरे पेज में जर्नल्स बना देना।
अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कैशबुक का एंट्री है, कैशबुक में दिखाना है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना होगा? कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी? 3,20,000 शेयर्स की, 4 रुपए इच करके। 3,20,000 शेयर्स इंटू 4, 12,80,000। अब ध्यान दो, इसमें से 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट हुआ है, रिफंड हुआ है। रिफंड की एंट्री होती है एप्लीकेशन टू बैंक, है ना? कैशबुक में ही आएगी, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80,000 इंटू 4, दैट इज 3,20,000। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? ये एंट्री तो पास कर दिए। यस, तुम पूछ रहे ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन लो आजू बाजू के बच्चों से, लेकिन वॉइस नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने क्या कर रहे हैं कि जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन के अमाउंट को सेग्रीगेट करना है। तो एप्लीकेशन के अमाउंट को सेग्रीगेट करेंगे तो एंट्री क्या करें? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, इसका कुछ अमाउंट कैपिटल में जाने वाला है, इसमें प्रीमियम भी था तो 2 SPR, और कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आया हुआ है जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा। बट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने के लिए तुम्हारे पास 2 रुपया है, तो देख लो 2 रुपया NF है ना, 6 रुपया अलॉटमेंट है, ठीक। कई बार क्या होगा ना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है 7 रुपया, अलॉटमेंट में कितना है, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा बच गया ना, जो कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल में। और कई बार सम बोल देगा कि एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना। इसका मतलब वो जो 1 रुपया है वो क्या करना पड़ जाएगा? रिफंड करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहां पे तो 2 रुपया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडजस्टमेंट कहां हुआ? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना कितना होना चाहिए? देखो अलॉटमेंट मैंने कितना किया? 1,60,000 शेयर्स का, इनटू प्रीमियम कितना है और कैपिटल कितनी है। देखो एप्लीकेशन में 1 रुपया ही प्रीमियम एडजस्ट हुआ है, यानी कैपिटल 3 रुपया है। 4 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम, तो कैपिटल 3 रुपया। प्रीमियम कितना? 1,60,000 इंटू 3। एक्स्ट्रा पैसा कितना आया है? वर्किंग्स में किया हुआ है, देखो एक्स्ट्रा अपने 80,000 शेयर्स पे 4 रुपया आया हुआ है। 80,000 इंटू 4, यही तो अमाउंट एक्स्ट्रा है। इस पर 1 नहीं लिखा कि हम कुछ और लिख दिया, तो 3 लिख दिया। SPR तो 1 रुपया है। अब अपने आते हैं अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ है। अलॉटमेंट में जो हमने ट्रांसफर किया है दैट इज 80,000 शेयर्स इनटू ₹4। बस यहां पे देख लो, यहां पे अमाउंट कितना है? 1,60,000 शेयर्स प्लस 80,000 शेयर्स, 2,40,000 शेयर्स इंटू 4। तुम लोग बोलेगा भाई सर 2,40,000 शेयर्स, शेयर्स तो 3,20,000 आया था, 80,000 का पैसा रिफंड हुआ ना, उसकी एंट्री कैशबुक में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अब इसके बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करते समय आप एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इसमें भी प्रीमियम है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 SPR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 SPR। शेयर्स अलॉटेड जितने हैं उतने पे ही बात करना। शेयर्स अलॉटेड आर 1,60,000, तो अलॉटमेंट है 1,60,000 इंटू 6 रुपया, दैट इंक्लूड्स 3 रुपया प्रीमियम एंड 3 रुपया कैपिटल। अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। देखो अलॉटमेंट रिसीव करते समय हम एंट्री पास करते हैं, कोई फेल किया है क्या?
जैन फेल किया, 800 शेयर्स अलॉटेड था, होल्डिंग मतलब अलॉटेड, 800 शेयर्स पे फेल किया है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट, कंबाइंड एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है, सेग्रीगेट करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी, कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट जर्नल्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री को दो एंट्री मर्ज की हुई है ना, अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिख दी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे हम लोग बात करेंगे कितने शेयर्स पे फेल हुआ है, 800 शेयर्स पे। तो 800 शेयर्स पे अगर फेल हुआ है, वो कितना फेल किया, मैंने उसे मांगा कितना था, 6 रुपया, वो कितना मेरे को दे चुका था, 2 रुपया दे चुका था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड, दैट इज ये रहा 2 रुपया। मैंने 6 रुपया मांगा, 2 रुपया आप दे ही चुके हो, तो 2 रुपया तो फेल करोगे नहीं। फेल कितना किए, 4 रुपया, कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे। तो अब आ जाओ, हमें कितना मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बताओ कितना मिला, ये तो तुम लोग सभी बता सकते हो। 9 लाख, 955, 200। तुम लोग गलत गलत बताएगा, अगर हम इसे लिख भी देगा तो बोलो कैसे चलेगा। 636,800 अमाउंट आ रहा है सबका, नहीं आ रहा है, आ रहे 636,800। किसी को कोई प्रॉब्लम, 636,800 कैसे आया, सेम चीज तुम लोग अभी पहले सम्स में भी किया है, यहाँ पे कैश बुक में चला जा रहा है ये अमाउंट, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है ना, नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अच्छा तुरंत फॉरफिट हो गया है क्या, ओके। इस शेयर्स वे फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, इसके शेयर्स को इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर दिया गया है। तो अब आपने फॉरफीचर की एंट्री में आ जाओ, फॉरफीचर की एंट्री आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना, जितना कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप देखो, कॉल्ड अप कैपिटल का होता है, तो अपने 4 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम था, मतलब 3 रुपया एप्लीकेशन का कैपिटल था, 6 रुपया में 3 रुपया प्रीमियम था, मतलब अलॉटमेंट का कैपिटल कितना था, तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द कैपिटल कितना है, 6 रुपया, प्रीमियम हटा के बात करेंगे ना कैपिटल के लिए, तो 6 रुपया कॉल्ड अप है, तो हम 6 रुपया यहां पे डेबिट किया, ऑन नंबर ऑफ शेयर्स आर 800। एसपीआर डेबिट होगा क्या, डेबिट होगा, लेकिन सिर्फ वही एसपीआर जो नहीं मिला है, एप्लीकेशन का एसपीआर मिल चुका है, अलॉटमेंट का एसपीआर नहीं मिला है, दैट इज 3 रुपीज। 2 कॉल्स इन अरियर, वो क्या नहीं दिया मेरे को, अलॉटमेंट ही तो नहीं दिया, एंड दैट टू कितना, 4 रुपया, 4 रुपया इंटू, तो वो कितना मेरे को दे चुका है, वो एप्लीकेशन का मेरे को कितना दे चुका है ना, प्रीमियम था 1 रुपया, तो ध्यान रखना इसमें बच्चा लोग गलती करता है, एप्लीकेशन 4 रुपया है, तुम बोलेगा वो 4 रुपया दे चुका है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, 4 रुपया तो दे चुका है, उसमें 1 रुपया तो प्रीमियम था, प्रीमियम को इग्नोर करो, हटाओ, तो मतलब एप्लीकेशन का कितना दिया, 3 रुपया, और एक्स्ट्रा दिया मेरे को 2 रुपया, इनटू कितने शेयर्स पे, कॉल सीनियर तो ये रहा, यहाँ पे कैलकुलेटेड है, वही तो कॉल सीनियर लिए है। इसका शेयर्स प्रॉफिट हो चुका है 800 शेयर्स, और अभी री इश्यू नहीं हुआ है, एंड हम फाइनल कॉल डिमांड कर ले रहे हैं, तो फाइनल कॉल डिमांड कर लो। तो फाइनल कॉल डिमांड करते समय एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
यहाँ पे अमाउंट कितना होना, देखो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, जिसमें से 800 शेयर्स फॉरफिटेड है, री इशू भी नहीं हुए हैं, तो पैसा किससे मांगेंगे, किसी से नहीं मांग सकते हैं, तो 800 से हटा दो, मल्टीप्लाइड बाय, संस्कार सम्स कर लो, ऐसा सम आता है, इनटू, पहले तो 6 रुपए है क्या, इंटू 6, क्यों कर दिए, इसमें कहाँ है फाइनल कॉल में से एसपीआर कहाँ है क्या, अच्छा प्रीमियम 6 रुपया था, जिसमें 1 रुपया मेरा एप्लीकेशन पे है, 3 रुपया अलॉटमेंट में है, तो 4 रुपये तो एडजस्ट हुए, यानी 2 रुपया प्रीमियम भी है, टू एसपीआर, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे 6 रुपया, जिसमें 4 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का है, नंबर ऑफ शेयर्स आर, दैट इज मल्टीप्लायर आर हमारा कितना है, मल्टीप्लायर मेरा है 1,60,000 माइनस 800 शेयर्स, 159,200 शेयर्स। अब रिसीव करते हैं, क्या सारे लोग फाइनल कॉल का पैसा दे रहे हैं क्या, नहीं, अभी गुप्ता जो है अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, ध्यान रखना अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, जिन्होंने 3 शेयर्स मांगा, हमने उसे कितने शेयर्स दिए, 200 शेयर्स, तो गुप्ता ने मेरे से 1200 शेयर्स मांगे, हमने उसे शेयर्स कितने दिए होंगे, कितना आ रहा है, 800, मतलब शेयर्स अलॉटेड आर 800, ये कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ऑलवेज ध्यान रखना एप्लीकेशंस के बाद ऑलवेज रिक्वायरमेंट किसका होगा, अप्लाइड शेयर्स का नहीं, अलॉटेड शेयर्स का, 800 शेयर्स, चलो अब 800 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे अपने क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, एंड द अमाउंट शुड बी 800 शेयर्स इनटू 6 रुपया ना, जो पैसा मिला वो भी दिखा दो, मिलना चाहिए था 159,200 इंटू 6 रुपया, जिसमें से इतना अमाउंट नहीं मिला, मतलब 2400 नहीं मिला, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यहां पे हम लोगों को जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो 955,200 का अमाउंट था, 159,200 इंटू 6, जिसमें से कितना नहीं मिला, 2400 रुपया नहीं मिला ना, 952,800 आ रहा है, चेक करो यही है क्या, कितना ही अमाउंट है ना, 4800 है, यस 4800 है, $950,400, चलो ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दो, दिस शेयर्स वेर ऑल्सो फॉरफिटेड, फॉरफिचर की एंट्री में आ जाओ, तो इसके शेयर्स को भी फॉरफिट करेंगे, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना फुल्ली कॉल्ड अप है, 10 रुपया इंटू 800, एसपीआर डेबिट होगा क्या, कितने अमाउंट से, फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो फेल किया है, 2 रुपया इंटू 800, टू कॉल्स इन अरियर, वो क्या फेल किया, 6 रुपया, 12 रुपया मैंने मांगा था, 6 रुपया वो फेल कर गया, यानी 6 रुपया वो दे चुका है,
दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर। क्या बोल रहे हैं? नहीं, जो प्रीमियम अपने को मिल चुका था उसको तो अपने इग्नोर करके बात करेंगे ना। हम यहाँ पे बात किया कि 12 रुपया मैंने मांगा, 6 रुपये वो नहीं दिया, 6 रुपये दे दिया। या तुम नॉर्मली रिलेट कर सकते हो, वो क्या क्या दिया, एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया, प्रीमियम छोड़ के बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद इनके शेयर्स को भी हमने क्या किया, इनके शेयर्स को प्लस पहले वाला जो शेयर्स था सबको रीइश्यू कर दिया है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। इसमें सारे के सारे जैन के शेयर्स इंक्लूडेड है। पहले 1000 शेयर्स रीइश्यू दिखा दो, बाद में सोचेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, हाँ सॉरी कैश बुक है ना। देखो एंट्री अपने कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें यहां पे अपने क्या होगा, नॉन कैश एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 2 रुपया का डिस्काउंट है ना, 2 रुपया इंटू 1000, और जो अमाउंट मिला 8 रुपया का, वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैश बुक में। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैश बुक में आएगा कितना अमाउंट, 1000 × 8, दैट इज 8000। अब तो री इशू की एंट्री नहीं, री इशू की एंट्री तो कर दी है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करनी है। अपने एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समझना ठीक से। आपने जैन का शेयर्स फॉरफिट किया था, और एक किसका फॉरफिट किए थे, गुप्ता का। जैन का जो शेयर्स फॉरफिट किया पूरा का पूरा रीइश्यू कर, टोटल शेयर्स रीइश्यूड आर 1000। इसमें जैन का पूरा शेयर्स है, तो जैन का कितना शेयर्स फॉरफिट किए थे, यानी गुप्ता का 200 शेयर्स ही है। फॉरफिट ज्यादा किए थे लेकिन रीइश्यू 200 ही कर रहे हैं। अब जैन से तुम पर शेयर कितना फॉरफिट किए थे ये देखो ना, जैन का कैलकुलेशन था, या सोचो खाली ना, जैन क्या दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन दिया था। कैलकुलेशन डायरेक्टली करो ना, जैन मेरे को सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, मतलब 3 रुपया, प्लस एक्स्ट्रा दिया था 2 रुपया, मतलब जैन से हम कितना प्रॉफिट किया था, 5 रुपया। डिस्काउंट कितना दे दिया, आ गया कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ठीक है, गुप्ता से, गुप्ता क्या क्या दिया था, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, मतलब गुप्ता 6 रुपया दे दिया था, हम 6 रुपया फॉरफिट किए गुप्ता का, तो 6 रुपया फॉरफिट किए, डिस्काउंट दे दिए 2 रुपया, बस ये आ गया अपना कैपिटल रिजर्व। पर शेयर फॉरफिचर माइनस डिस्काउंट गिवन मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स री इश्यूड। अगर फॉर्मूला लिखना चाहता तो लिख लो, पर शेयर फॉरफिचर माइनस डिस्काउंट गिवन इनटू शेयर्स री इश्यूड। पर शेयर फॉरफिचर माइनस डिस्काउंट गिवन इनटू शेयर्स री इश्यूड, कितना अमाउंट है बताओ, 3200 टोटल बता रहे हैं क्या। चलो ये हो गया। अब एक काम और करो, बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर निकाल लो। यहां पे तो 3200 का अमाउंट है। बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर में आओ, किसका शेयर्स बचा हुआ है, गुप्ता का शेयर्स बचा हुआ है ना, गुप्ता का कितना शेयर्स बचा हुआ है, यस। पर शेयर फॉरफिचर कितना है, 6 रुपये। अच्छा चलो, इसमें आओ, बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर कैलकुलेट कर चुका है, तो एक काम करो, हम लोग सभी कैलकुलेट कर चुके हैं, एंट्रीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कैश बुक को कंप्लीट कर दो। कैश बुक कंप्लीट करने का मतलब बैलेंस करो इसको, कितना अमाउंट आ रहा है बताओ, 2111, 2555,
ये राइट है ना, 25,55,200। ये तो कैश बुक का बैलेंस हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेज नंबर 14 में है, एक बार आओ तो, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। और ध्यान रखना, कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनता है, नॉट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। जैसे तुम लोग बैलेंस शीट बनाता था पार्टनरशिप में, उसमें क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। और ये जो है देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, देन उसके नीचे एसेट, मतलब ये वर्टिकल फॉर्म है। नहीं मत दिखा। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस शीट में नहीं आता है, जिसके बुक्स में होता है वेस्टिंग एसेट्स उनके बुक में आता है। जैसे तुम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, उस कंपनी का बैलेंस शीट गूगल में सर्च करना, वहां पे तेरे को बहुत सारा माइंस दिखेगा, वो वेस्टिंग एसेट्स की कैटेगरी। अच्छा देखो, बेसिकली यहाँ पे आ जाओ, शेयर से रिलेटेड अपने जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बहुत सारा कुछ नहीं आएगा। क्या क्या आएगा देखो, यहाँ पे तुम लोग क्या दिखाओगे, शेयर्स एप्लीकेशन में नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट आ सकता है, जो दिया रहेगा साफ साफ, नहीं दिया हुआ है। और ये सब कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, खाली एक अदर करेंट लाइबिलिटीज में आ सकता है क्या, इफ देर इज अ कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल्स इन एडवांस हो तो अदर करेंट लाइबिलिटीज में आता है, ठीक है। और अरियर्स जो होता है कैपिटल से लेस करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां पे नॉन करंट एसेट्स में कुछ नहीं आएगा, सिंपली तुम्हारे पास करंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें भी कैश एट बैंक आएगा, जो अभी तुम लोग जैसे कैश बुक से निकाले हो। कितना अमाउंट है देखो, बताओ तो मेरे को, यही तुम्हारा टोटल होगा। यहीं पे एक बार बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं, कॉल्स इन एडवांस है नहीं, बचा क्या, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तुम्हारे पास एज पर स्पेसिफिकली इश्यू ऑफ शेयर्स खाली दो ही आइटम आएंगे, वन इज एसपीआर, अनदर वन इज कैपिटल रिजर्व। तो देखो एसपीआर कितना है, एसपीआर के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। जितने बार एसपीआर क्रेडिट हुआ उसको प्लस करो, जितनी बार एसपीआर डेबिट हुआ उसको माइनस कर लो, ठीक है। चलो करके देखो कितना एसपीआर है, 957,600। और कैपिटल रिजर्व तो 3200 है ना, वो कैपिटल रिजर्व मिला दिया, तो उसको अलग बता एक बार मेरे को। 954400 और 3200 तेरा कैपिटल रिजर्व, और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना बताया था, 957,600। दिस इज योर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो ही चीज आएगी, एसपीआर एंड कैपिटल रिजर्व, अगर तुम कंपनी का शेयर्स का बैलेंस शीट कर रहे हो तो। देखो ये चीज बहुत सिंपल है कि रिजर्व एंड सरप्लस में दो ही चीज आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तुम कैश बुक बनाओगे तो उसका बैलेंस ले लेना, और अगर कैश बुक नहीं बनाते हो तो जितना बैंक बैलेंस, बैंक डेबिट हुआ सबको प्लस करना, जितना बैंक क्रेडिट हुआ माइनस करना, डिफरेंस अमाउंट ले लेना। अब बात आती है कैपिटल की, वो थोड़ा सा समझ लो, वो एक बार अपने कर लेते हैं। हो गया ना यहां तक, शेयर कैपिटल, क्योंकि इसको दिखाने के लिए कुछ तरीका है, वो तुम लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो। शेयर कैपिटल, इसमें अपने क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है क्या, सम्स में देखो गिवन है ऑथराइज्ड कैपिटल, कौन सा नंबर सम कर रहे थे अपने, नहीं दिया हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल, नहीं दिया हुआ है। नहीं अपने मन से कैसे लिख देगा ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल है वो, यू कांट एज्यूम कि वो ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो वो लोग भी एज्यूम कर लेगा कि ठीक है, हम दिविसा को एक काम करते हैं, 10 मार्क्स से हम एज्यूम करके 1 दे देते। एज्यूम नहीं कर सकते तुम कुछ, और एज्यूम किया जा सकता है, कुछ वैलिड एजम्पशन होना चाहिए, यहां पे तुम एज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा ऑथराइज कैपिटल तब क्या करेंगे, लिखो ही मत, और लिख दिए तो क्वेश्चन मार्क दिखा दो, क्लोज्ड। ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो लिखो ही मत, और लिखो तो क्वेश्चन मार्क दिखा देना।
एज्यूम मत कर लेना, इशूड कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तुम लोग देखो, एक सम किया था जिसमें 20 लाख रुपया से रजिस्टर्ड था, 10 रुपया ईच का, वो ऑथराइज्ड कैपिटल था। तो अच्छा, अब आ जाओ इसके बाद क्या करें, नेक्स्ट अपने आ जाओ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितने शेयर्स इशू किए गए हैं? 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 नीचे ना 16 लाख। इसको भी ब्लॉक कर देना, इसका भी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को तुम लोगों को ठीक से समझना है, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल का दो कैटेगरी होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, वैसे यहां पे क्या हुआ है ना, एक ही कैटेगरी है। दो कैटेगरी कैसे आता है, जैसे सपोज कर लो हम लोग यहाँ पे कौन है, दो जन है ना जो फॉरफिट फेल किया है, जैन एंड गुप्ता। सपोज कर लो गुप्ता का शेयर हम लोग फॉरफिट ही नहीं करते, फॉरफिट नहीं करते तो वो कैपिटल का पार्ट रहता रहता कि नहीं, जिससे पूरा पैसा नहीं मिला हुआ है, तो उसको किस कैटेगरी में डाल देते, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग फेल किए उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। तो जो भी है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड मतलब पूरा पैसा मिला हुआ है शेयर्स पे, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड मतलब पूरा पैसा नहीं मिला हुआ है। तो ऐसा कोई भी शेयर्स है तुम्हारे पास जिसमें पूरा शेयर्स पूरा अमाउंट नहीं मिला हुआ है, तुम लोग बोलेगा है ना सर, जैन है और गुप्ता है, तो ठीक है, नहीं मिला तो उनका शेयर्स तो फॉरफिट कर दिए, तो मेरा फॉरफिट कर दिया मतलब मेरा कैपिटल का पार्ट ही नहीं है वो। तो हम यहाँ पे देखो कितने शेयर्स इशू किए थे, 1,60,000 ना, जिसमें से कितने शेयर्स को फॉरफिट किए। पहले तो एकदम सीक्वेंस में चलते हैं, हम लोगों ने गुप्ता के शेयर्स को फॉरफिट किया 800 ना, और जैन का भी 800 ही है, तो टोटल 1,600 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिया, मतलब कैपिटल माइनस हो गया। अब क्या हुआ, फिर से री इशू किए कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स, तो उसको प्लस कर दो, कैपिटल बन गया फिर से। टोटल कितने शेयर्स है, 159,400 शेयर्स। देखो यहां पे क्या हुआ, अभी आज के दिन मेरे कैपिटल में 159,400 शेयर्स है, क्योंकि मैंने 1,60,000 शेयर्स ऑफर किए थे तुम लोग सबको, तुमने सब्सक्राइब भी किया था। उसके बाद क्या हुआ, 800 शेयर्स हम मुदित का फॉरफिट कर दिया, 800 शेयर्स विनीत का फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट हो गया, तो वो कैपिटल नहीं है, हटा दिया कैपिटल से हम। लेकिन फिर क्या किया, जो फॉरफिट इनका 800 शेयर्स किया था ना, उसमें से 1000 शेयर्स हम आदित्य को री इशू कर दिया, तो कैपिटल बन गया वापस से। लेकिन व्हाट अबाउट, हम फॉरफिट तो 1600 किया था और री इशू किया 1000 ही, तो अभी भी तो 600 शेयर्स ऐसा है जो फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड है। तो मेरा री इशूड कितना है, मतलब टोटल इशूड कैपिटल कितना है आज के दिन, 159,400। 159,400 हम लोग लेंगे यहां पे, लेकिन उसके लिए लिखेंगे क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल की जब मैं बात करूंगा, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन हम करवाया है कि 159,400 शेयर्स मार्केट में आज के दिन इशूड है। मार्केट में तो इतने शेयर्स ही है ना लोगों के पास, तो मैंने यहां पे लिख दिया 159,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट होगा 15,94,000। इसमें क्या करते हैं, एक और कैपिटल लेते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, अगर होता तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, लिखेंगे नहीं अपने उसमें कुछ, अपने नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। इसमें अपने सपोज कर लो कुछ भी शेयर्स होते लेते, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹डैश इच, इसमें से लेस कर देते कॉल्स इन अरियर, और ये अमाउंट आउटर में डाल देते। मतलब सपोज कर लो 10,000 शेयर्स ऐसे थे जो 10 रुपये ईच के थे, इनमें से बेसिकली क्या हुआ, ये लोग 2 रुपया करके फाइनल कॉल नहीं दिया था, कॉल सीनियर माइनस कर देना, 10,000 इंटू 2, 20,000 माइनस हो गया, तो ये अमाउंट अपना आ जाता है। रुक जाता, अभी तो हम इसके लिए तो पहले ये बता रहे हैं। हो गया ये पार्ट।
तो ये क्या हुआ, अपना सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड आ जाता। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कॉल्स इन एरियर के चलते अराइज होता है, और एक तरीके से अराइज होता है वो ये होता है कि मैंने शेयर्स 10 रुपए का रीइश्यू किया, अभी तक 8 रुपए डिमांड किया तुमसे, तुम 8 रुपए पे किया है, तो ये भी तो फुल्ली पेड नहीं है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है, कॉल्स इन एरियर नहीं है, लेकिन तुम लोगों से मैंने मांगा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली ये भी तो पार्टली पेड ही है। तो पार्टली पेड शेयर्स मतलब हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब इसके बाद क्या होता है ना, क्या बोल रहे हो, इस समय कहाँ पार्टली पेड, पार्टली पेड नहीं है, यहां पे ये अमाउंट कितना है, पार्टली पेड कहाँ है, सोच खोज। अब इसके बाद क्या करेंगे, पार्टली पेड इसमें नहीं है, पार्टली पेड मतलब मैंने तुमसे कम ही डिमांड, पार्टली पेड दो तरीके से हो सकता है, एक तो 10 रुपए का शेयर्स में हम तुमसे अभी 8 रुपए डिमांड किए है, पार्टली पेड है, 2 रुपए अनपेड है ना, बाद में मांगेंगे, दैट इज अ पार्टली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। और दूसरा क्या हो गया, हम तुमसे 1000 शेयर्स ले रखा है विश्वकांत, 10 रुपया का है, हम इसे फाइनल कॉल मांगा, ये दिया ही नहीं है, तो ये भी तो पार्टली पेड है, सब्सक्राइब नॉट बट नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी में चला। यहां पे ये दोनों कैपिटल को ऐड करना, उसके बाद क्या करना, अभी तुम्हारे पास कुछ ऐसे शेयर्स है जो फॉरफिटेड है बट रीइश्यूड नहीं है, तो उसके लिए तो तुम बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर बार बार निकाल रहा था ना, बस वो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर को यहां पे ऐड कर देना, ऐड बैलेंस इन, हाँ बोल, subscribe but not the like product है हाँ हाँ वो लिखेगा, कॉल्ड अप लिखेगा, राइट, और वो जो हम एग्जांपल दिया ना, सेकंड एग्जांपल, नहीं होगा सब हाँ ऑब्वियस बात है, वो उसी की कैटेगरी, यहाँ पे लिखेगा, जैसे सपोज कर लो हम बोला ना 10 रुपए का शेयर्स है, 8 रुपए डिमांड किया गया है, तो उस समय हम क्या लिखते, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each कॉमा ₹8 कॉल्ड अप, अगर उस कैटेगरी में रहता तो। अच्छा, अब बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर ऐड कर दो, कितना बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर है जो तुम लोग कैलकुलेट किया था, 3600, ये टोटल अमाउंट कितना आ गया, 159,700, यही है ना। तो दिस इज योर कैपिटल जो आपको फाइनल बैलेंस शीट में दिखाना है, इसको लेके जाओ और बैलेंस शीट में अपडेट कर दो। 159,700 का अमाउंट है, देखो, और ये बैलेंस शीट अपने बनाए हैं ना, जो बैलेंस शीट दिया था उसी में हम डेटा पुट कर दिया है, तो उसमें देखो पुट करो, 159,700 इज अ कैपिटल, मतलब 15,97,600, इट मस्ट बी, इससे मैच करेगा 25,55,200, है समझ में ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी एक दो सम्स और बचा हुआ है जो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें कंटिन्यू कर लेंगे इसको, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार जितना होमवर्क से कर लेना, स्टोरी डिस्कस रीड कर लेना, होमवर्क कर सको तो, नहीं तो बेसिकली देखो जिसका किया हुआ है, जिसका किया हुआ है, जिसको अच्छे से आता है, हम नहीं बोलेगा करना है, ऑलरेडी तुम लोग दो एक बार पहले रिवीजन कर चुका है, उसके बाद वापस कर रहा है, लेकिन जो नहीं किया हुआ है, जिसका बेस में प्रॉब्लम है, उसको करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें इधर उधर मुंह देखना, काम हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर।